अहमद और सजल के बीच में बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं और माँ जो इन दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सजल भी आगे से इनकार कर देती है, अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देती है। जब सजल के पास माँ आती है, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने अहमद के साथ ज़्यादती की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से सजल जो होती है अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देती है और कहती है कि हाँ, मैंने ज़्यादती की है, सारा कसूर मेरा ही है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कोई इज़्ज़त, कोई मुकाम नहीं दिया जाता था, मुझे बातें सुनी जाती थी, इसी वजह से मैं ही गलत हूँ, आप सब लोग ठीक हैं। जब माँ ये बात सुनेगी तो ये प्यार से बात करेगी और कहेगी, देखें बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जो कुछ भी समझ रही हैं गलत समझ रही हैं, लेकिन प्लीज़ आपको जो कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात को समझें। आप अहमद के साथ ऐसा कोई रवैया ना रखें, इससे ऐसे हालात ख़राब होंगे और फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे नवीद वाले। तो सजल जोगी से इनकार कर जो नवीद की और अनम की माँ है ना, जब से अनम आई अपने घर में तो उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान है अनम, और माँ भी जब इसे परेशान देखती तो ये भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और नवीद के साथ बात करती और कहती कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। तो आगे से नवीद जो होता है इसे अपनी माँ को जवाब देते और कहता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने इस बंदे के ऊपर एहसान किया कि चलो ठीक है इसकी ज़िंदगी जो होगी से तब्दील हो जाएगी, लेकिन इस बंदे ने हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। तो माँ कहती कि जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा, कैसे मेरी बेटी जो होगी ये सारे के सारे माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो आगे से जब ये बात नवीद सुनेगा तो फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देगा और बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, मैं जब वो कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं बात करता हूँ उस बंदे के साथ और उसे समझाऊंगा कि वो इससे का कदम मत उठाए। अब अनम बहुत परेशान है क्योंकि अनम तो मोहब्बत करती थी, अनम तो नहीं खोना चाहती थी, अनम ने शुरू से ही ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन जिस हिसाब से अब जैसा माहौल बन चुका है तो अब सारी की सारी जो बात है इसे अनम के ऊपर आ चुकी है और अनम को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो घर है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अहमद जाता है, जाकर जो अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देता है कि अब मैं जो इसके ऊपर केस करवाऊंगा। जब माँ ये बात सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए आप ऐसा कोई भी काम मत उठाएं, अब अपनी बहन के खिलाफ आप केस करेंगे। तो आगे से अहमद जो होता है अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ तो लाजमी तौर पर आपकी तरह की हरकतें करूँगा। तो आगे से माँ जो होती है ये बड़ी परेशान हो जाती है, माँ प्यार से बात करेगी और कहेगी कि देखें आप ऐसा काम मत करें, ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें, इससे हालात जो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अहमद को भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता, ये अपनी माँ को इनकार कर देता और कहता है कि बस जो बात मैंने करनी थी कर दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा। तो ये अब तैयारी मुकम्मल तौर पर कर चुका है और यहाँ से ये निकल पड़ता है। उधर जो सजल होती है, सजल के साथ माँ कॉल पे बात भी करती है, इसे समझाती भी है कि देखें आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं ये आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से जो सजल होती है ये अपनी माँ को इनकार कर देती और कहती कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आप लोग अपने पास रख लें, आप लोगों के काम आएगा, लेकिन मैं कभी भी अहमद को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं हर सूरत में जो भी मेरा हिस्सा बनता है लेने की कोशिश करूंगी। क्योंकि सजल के लिए अब हालात थोड़े से तंग हो चुके हैं, सजल के लिए अब मामला थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। जिस बंदे को सजल टारगेट बनाकर इसने रखा हुआ था, यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, तो वो भी अब मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि नवीद वालों को इस बात का पता लग चुका है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सजल जो होगी इसे अपनी माँ की बात मानकर पीछे हट जाएगी या इसे अहमद से अपना बदला लेने की कोशिश करेगी? दूसरा अनम का क्या होगा, क्या अनम की जो बात है इसकी जो कहानी है ये जो है वो तलाक तक भी जा सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।